जाति पूछी ना राज ना भाषा, पूछा तो सिर्फ धर्म। क्या हिंदू होना इतना गुनाह हो सकता है इस दुनिया में कि चुन चुन कर मारा गया इतने 27-28 लोगों को। इस देश का एक एक आदमी सवाल करता है, इस देश के दुनिया में बसे कोने कोने से हिंदू सवाल कर रहा है, इंसानियत सवाल कर रहा है। क्या हिंदू होना इतना गुनाह है कि उसे किसी जानवर की तरह कत्लेआम कर दिया जाए? बिल्कुल, यहाँ पर सभी लोग अब जो हैं ये खबर जब से आई है, जब से वीडियो सामने आई है कि ना जाति पूछी, सिर्फ धर्म पूछा, कहा कि कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब नहीं पूछा। सिर्फ ये पूछा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो और तुरंत गोली मार दी जाती है। 27 लोगों पर 50 राउंड फायरिंग यहाँ पे की गई। अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा है 28 लोग जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया इस आतंकवादी हमले ने, जिसकी जिम्मेदारी वहाँ के ही एक रेबेलियन ग्रुप जिसको कहा जाता है उसने ली है। लेकिन किस तरीके से अपने ही देश में कुछ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर एक समुदाय जो हिंदू समुदाय है वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है। और ख़ासकर एक बात बोली कि ये नफ़रत शायद जो है ये हिंदुओं के प्रति है या फिर उनके नेताओं के प्रति है, ये भी दिखाता है। क्योंकि जो वीडियो सामने आई उसमें मृतक पुरुष की जो महिला है वो कहती हैं कि जब मेरे पति को गोली मारी तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी गोली मारिए, मेरे को भी मार दो, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाओ जाके मोदी को बता के आओ। आखिर ये संदेश क्या देना चाहते हैं ये दहशतगर्द जो हैं? वो कहना क्या चाहते हैं कि हिंदू होना पाप है या फिर यहाँ पर उस सोच की सरकार होना पाप है या फिर इस देश में उनका रहना अब मुश्किल हो जाएगा कि आपको नाम, आपका धर्म पूछ के आपको गोली मार दी जाएगी। आज हम सभी इसी चर्चा में बैठे हैं, सबके अंदर आक्रोश है। मनोज जी हमारे साथ हैं। मैं सुशील कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ है मनोज जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दौलत शर्मा है, यूआईपी न्यूज़ से हैं। जी, हम तीनों पत्रकार आज विषय पर इसलिए एकत्रित हुए हैं और इस विषय को इसलिए उठाया है क्योंकि ये मुद्दा धर्म और समाज से परे इंसानियत के लिए है। मैं कहता हूँ उस धर्म को लात मार दो जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हो। आज जिस तरीके से पहलगांव में ये हरकतें हुई है और लगातार अभी मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है वो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, उसके बाद इस तरह की हरकतें हुई थी। ये वक्फ बोर्ड का ही क्या एक कह सकते हैं कि विरोध है कि इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के लिए आप टारगेट करके गवर्नमेंट को बोलो, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है देश से लेके आसपास के राज्यों से लेके आसपास के, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या बंगाल की बात करें या पाकिस्तान को, हर जगह हिंदुओं को यूँ क्यों टारगेट किया जाता है? मनोज जी क्या कहेंगे? मैं तो स्तब्ध हूँ, मैं पूरी तरीके से स्पीचलेस हूँ और मुझे लगता है कि आज खुलकर बात कर ही लेनी चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि हिंदू होना पाप है, तो ये कॉन्सेप्ट आई कहाँ से? ये जो पाप कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हिंदू, पहले बता दूं हिंदू होने का मतलब क्या है। हिंदू होने का मतलब है कि सभी धर्मों का आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको प्रेम से देखो, सभी धर्मों के पैगंबरों का, ईश्वरों का, खुदाओं का, गॉड का बराबर समकक्ष दर्जा दो। किसी का ईश्वर उतना ही बड़ा है जितना ईश्वर हमारा बड़ा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग शिर्क की कॉन्सेप्ट करते हैं, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग कलमा पढ़ के बताते हैं, जो कलमा जो पढ़ा जाता है उसमें कहा जाता है कि उनके खुदा से बढ़कर कोई खुदा नहीं है, बाकी सारे खुदा झूठे हैं, मतलब एक वही सच्चा खुदा है। तो ये जो सच्चा खुदा है ये खुदा खून मांगता है क्या? ये मैं की भाषा एक दिन लेट डूबेगी सब। ये जो सच्चा खुदा है, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है जिसके अंदर ऐसा कहा जाए कि माई वे इज़ द राइट वे। हमारे धर्मों ने हमें सिखाया है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो और सभी धर्म ईश्वर के पास ले जाते हैं। ये हमारी टीचिंग है। लेकिन जो कलमा पढ़ते हैं उनकी टीचिंग है कि सभी धर्म गलत पाथ पर हैं और हमारा धर्म सही पाथ पर है और सभी धर्म दोजख में जाएंगे, सभी धर्म को मानने वाले, और हमारे धर्म को मानने वाले जन्नत में जाएंगे, वो चाहे कितना भी गुनाह करें। शिर्क की कॉन्सेप्ट इसी धर्म में है। शिर्क कहते हैं कि जो उनकी इबादत की तरह ना करके दूसरी इबादत करता है, यानी मूर्ति पूजा करता है। ऐसे सारे लोग काफिर हैं। ये कौन सी किताबें पढ़ा रही हैं? ये कौन सी आसमानी किताबें, ये कौन सी हदीसें हैं जो ऐसा पढ़ा रही हैं? इनको क्यों भारत में बैन नहीं किया जाता? मैं आज साफ कह रहा हूँ, अगर कोई किताब ये कहती है कि दूसरा धर्म ठीक नहीं है, उसे मानने वाले गलत कर रहे हैं, अगर ऐसी किताब हिंदुओं में हो, मुसलमानों में, ईसाइयों में हो, सब जगह बैन कर देना चाहिए। चाइना ने बैन किया, चाइना ने रिफॉर्म किया। अरे 1400 साल हो गए, तुम सुधरोगे नहीं क्या? अब तो दुनिया बदल गई।
उस समय क्या परिस्थिति थी, अब क्या परिस्थिति है? क्या अभी भी वही जंगलीपन मचा रहेगा? क्या अभी भी लोगों की मारकाट मचाओगे धर्म के नाम पे? अभी भी लोगों को जहाँ ढूंढोगे मार दोगे? क्योंकि कबीले वाली हरकतें गई नहीं है। हाँ, ये क्या जंगली लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ का कल्चर है? ये भारत का कल्चर नहीं हो सकता। भारत का संस्कृति ये नहीं हो सकती जहाँ पर आप किसी का धर्म पूछोगे और उसको मार दोगे। अगर कोई कारण तो होना चाहिए, उसने कोई गुनाह किया हो, किसी की आत्मा सताई हो, वो घूम रहा है शांत। इजराइल में क्या किया? इजराइल में भी यही किया था, 1400 से 1500 लोगों को मारा था। वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे धर्म का, ये लोग आए और आके मार दिया। लेकिन क्या किसी का धर्म चुभता है आंखों में लोगों के, कि किसी का कोई और धर्म है तो उनकी आंखों में चुभ रहा है, या फिर वो क्यों अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या एक कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या है इसका पीछे? ये तो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है दारुल हरब और दारुल इस्लाम की कॉन्सेप्ट है कि भैया पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करना है, पूरी दुनिया का। जो कलमा पढ़ लेंगे वो बच जाएंगे और जो नहीं पढ़ेंगे वो अपने धर्म का पालन करेंगे तो उनको या तो जजिया लगेगा। पुराने टाइम में जजिया हिंदू अब कलमा पढ़ें? अब क्या हिंदू कलमा पढ़ना शुरू कर दें, खतना करना शुरू कर दें? सरकार अगर नहीं सुरक्षा दे पाती है हिंदुओं को, अमेरिका का एक नागरिक कहीं मरता है तो पूरा अमेरिका खड़ा हो जाता है। कोई इजराइल का एक नागरिक मरता है तो पूरा इजराइल खड़ा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ एक यहूदी मरता है तो पूरा इजराइल खड़ा हो जाता है, दुनिया के किसी कोने में मरे। एक रसियन मरता है किसी कोने में, पूरी रसिया खड़ी हो जाती है, वो कहती है कि। और एक अगर हिंदू मरता है, एक हिंदू मरता है कहीं बांग्लादेश में मरता है तो मालूम है यहाँ के जो लिबरांडू कहूँगा मैं, शब्द लिबरल भी नहीं कहूँगा, लिबरांडू पत्रकार खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं वो उनके देश का इंटरनल मामला है, उनके देश में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक 2 कौड़ी का बांग्लादेश जिसको आज़ाद हमने कराया, वहाँ पर हमारे भाई बहनों को मार दिया गया, मंदिर जला दिए गए, और हमको आंखें दिखा रहा है। हम उसको हम प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सरकार कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ही आ जाए। सरकार कहती है कि हम बड़े हिंदुओं के खाम खाएं। मुझे लगता है सरकार ने भी अपना खतना करा लिया है। अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है, अगर सरकार नहीं जवाब देती है इसका पूरे ढंग से, तो मुझे लगता है कि सरकार ने खतना करा लिया। सिर्फ वोट लेना चाहते हैं हिंदुओं का। मुर्शिदाबाद पे ले लो वोट, वक्फ बोर्ड पे ले लो वोट, कश्मीर पे ले लो वोट, बांग्लादेश पे ले लो वोट। अरे वोट ले लो, रक्षा तो करो। आज बच्चे मर गए, रक्षा तो करो। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि इस देश में मुसलमानों से जितना खतरा नहीं है उतना खतरा जालीदार टोपी पहने हिंदुओं से है? क्योंकि बात बात पे बदल जाते हैं वोट के लिए और यही सबसे ज्यादा जो लड़ाने का काम करते हैं। मैं उस मोहब्बत की दुकान वाले से पूछना चाहता हूँ, जाके खोलना कश्मीर में मोहब्बत की दुकान, तो अरे में पीतल भर देंगे। वो जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं उनके पीतल भर दिया जाएगा कश्मीर के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि नाम पूछ के जिस तरीके से हमला किया गया, वहाँ राहुल गांधी होते तो क्या उसके भी गोली मारी जाती? भाई कोई भी हो, तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, तुम कुछ भी हो, तुम बौद्ध हो, तुम ईसाई हो, तुम यहूदी हो, तुम सब इस दुनिया में गलत हो, वही सही है, वो तुम सब गलत हो और वो उसके लिए जो चाहे करेंगे। ये उनकी तालीम है, ये उनकी शिक्षा है। मतलब अपने उस तालीम वो जैसे चले अपने को छोड़ के दूसरे धर्मों को मिटाना तालीम है। ये तालीम है। अगर ये तालीम नहीं है तो फिर बताओ, कोई मुझे बुद्धिजीवी पढ़ के बताए कि कलमे का मतलब क्या होता है। कि जब तक सबको इनकार नहीं करोगे, जब तक सबको अलग नहीं करोगे, तब तक आप सच्चे बन ही नहीं सकते। तो आप तो पूरी दुनिया के अंदर ये नफरत फैला रहे हो। और मैं एक कहता हूँ, उसको टाइम बम कहता हूँ। हर व्यक्ति जो उस तालीम को लेके आता है, वो चाहे मदरसे से लेके आए, चाहे उनकी किताबों से लेके आए, उसके अंदर एक छोटा सा टाइम बम फिट है। वो टाइम बम क्या होता है, किसी में फट जाता है, किसी में नहीं फटता है। कुछ लोग इंसानियत बची रहती है, उन्हें लगता है यार दूसरा धर्म वाला भी इंसान है, इसकी भी इज्जत कर दो, तो थोड़ा बहुत उनके अंदर इंसानियत बची है तो वो नहीं करते हैं। वरना शुरू से ही ये टाइम बम फिट कर दिया जाता है। और ये टाइम बम कब फटेगा, किसकी जान ले लेगा, कोई ट्रक पे चढ़ के किसी को कुचल देगा, कोई बाजार चलते किसी को चाकू मार देगा। आपने किसी रिलीजन के अंदर नहीं देखा होगा इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी, किसी को भी मार देना और उसको जायज़ ठहरा देना। ये जायज़ कहाँ से ठहराया जा रहा है? आप मुसलमान गलत नहीं है। देखिए, आपके शब्दों पे लौटना चाहूंगा। मैं मुसलमान गलत नहीं है, मैं मुसलमान गलत। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मुसलमान पैदाइशी खराब नहीं होता है, जब वो मदरसे में जाता है, जब वो शिक्षा ग्रहण करता है, तब उसकी मानसिकता बदलती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री करता हूँ। जो कच्चे मुसलमान है ना, जो कच्चे मुसलमानों को मैं लिबरल मुसलमान कहता हूँ। जो कच्चे मुसलमान हैं, जो इस देश की कल्चर को इज्जत देते हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं, वो अच्छे मुसलमान हैं। और जो पक्के मुसलमान हैं ना, जिन्होंने वो पढ़ ली अपनी किताबें,
तो वो ना इस देश की इज्जत करेंगे, ना इस समाज की इज्जत करेंगे, वो दुनिया में किसी चीज़ की इज्जत नहीं करेंगे। उनको ये दुनिया ही नर्क लगती है। उनको तो लगता है कि हम दूसरी दुनिया में जाके 72 हूरों के पास रहें, और वो कहते हैं ये दुनिया आखिरत के बाद ही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी तो नाश ज़िंदगी है। वो ना यहाँ जिएंगे और ना वो आखिरत कहते हैं, मतलब कि कयामत आ जाएगी, उसके बाद जब मुर्दे उठाए जाएंगे तब वो ज़िंदगी जिएंगे जो 72 हूरों के साथ जिएंगे। तो वो दुनिया में परेशानी के लिए ही पैदा हुए हैं। वो उनकी किताबें, उनकी लिटरेचर सब परेशानी की जड़ है। और जितना ये पढ़ेगा, जितना ये ज़्यादा होगा ना, इनकी लिटरेचर जितनी ज़्यादा फैलेगी, इसको बैन करना चाहिए। पहले एनालाइज करना चाहिए भारतीय संविधान के खिलाफ अगर कोई लिटरेचर जा रही है, किसी की भी धार्मिक किताब हो। हम कहते हैं जाति पाति, अगर हमारी धर्म में, हिंदुओं के धर्म में जाति पाति गलत है, हम बैन लगाएंगे उस पर। हम फाड़ देंगे ऐसी किताबें जिसके अंदर अगर हमारा भगवान या हमारा ईश्वर जाति के आधार पे भेद करे, तो हम फाड़ देंगे ऐसी किताबें, हम फाड़ के फेंक देंगे। मैं हिंदू होकर कहना चाहता हूं, मैं नहीं स्वीकार करूंगा, इंसानियत से अगर बढ़ के धर्म नहीं हो सकता। और अगर किसी और के धर्म में भी ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे धर्मों के लोगों को जहां देखो मार दो, ऐसा बहुत जगह से आजकल खबरें आ रही हैं, और अब तो खुल गया है। लोग पूरा पढ़ोगे जाके तो इतना गंद मच रखा है, ये सब कुछ एक्सपोज हो गया है, और ये अब छुपा नहीं सकते। क्योंकि जब बोलते हैं जाके कि किसी की पैंट खोल के देख रहे हो आप, कि उसकी पहचान कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? पैंट खोल के पहचान कर रहे हो कि देख रहे हो? वीडियो देखा, कितना विभत्स वीडियो था। बिल्कुल, उस वीडियो में बहुत भयावह था। पैंट चेक करके देखा जा रहा था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। यूं कह कि वो देखना चाह रहे थे कि ये है कि बिना। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं ये शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैं किसी मुस्लिम भाई को नहीं कहना चाहता हूँ। आप पेंट में क्या चेक करना चाहते थे? क्या वो उसका ये चेक करना चाहते थे? अब वही चेक करेंगे, क्योंकि वही सिग्नेटरी पहचान है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुस्लिम लोग हैं, आज उनको देखना पड़ेगा, आज उनको खड़े होना पड़ेगा। ये हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान, मानव समाज की लड़ाई, मानव समाज की लड़ाई। अगर मुसलमान खड़ा नहीं होता और चुप होकर बैठ जाता है, और तो हमारी नज़र में तो वो मुसलमान नहीं है, वो हमारी नज़र में हिंदुस्तानी नहीं है, वो होगा मुसलमान। वो खड़ा हो जाए अपने भाई के लिए, आतंकवादी के लिए, हमारी नज़र में वो मुसलमान, वो इस देश का नहीं हो सकता। अगर इस देश का है तो उसे पूरी तरह से खड़ा होना पड़ेगा, और उसे ढूंढकर पहली गोली अगर उन आतंकवादियों को कोई मारे, तो मैं तो कहता हूँ मुसलमान ही मारे उनको, और जवाब दे। वो वीर अब्दुल हमीद निकल के आए इस देश के मुसलमानों में से, वो अब्दुल कलाम निकल के आए इस देश के मुसलमानों में से, वो इस औरंगजेब को मारे गोली। मनोज जी, ये नहीं होने वाला इस देश में। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर किसी मुसलमान की भी बात आ जाए तो हिंदू के विरोध में खड़ा हो जाएगा, लेकिन एक मुसलमान के गलत रहने पर मुसलमान उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता है। तो मैं कहता हूँ फिर वो इस देश में कर क्या रहा है? अगर वो सच्चाई के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, संविधान के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, देश की लोकतंत्र के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, इंसानियत के साथ नहीं खड़ा हो रहा, तो चला जाए पाकिस्तान। बना दिया ना धर्म के आधार। वीडियो में कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे और पीछे से मुस्कुराते हुए चेहरा नजर आ रहे थे। वो बड़ी चिंता उनको बस ये थी कि उनका टूरिज्म एक्सप्लोइट हो रहा है, वो चिंता थी। किसी के मरने की चिंता वहां पर उनको लगता नहीं है कि होगी, या कोई हिंदू मरा या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति मरा, उसकी चिंता नहीं। बस ये था कि अब उनके पास पैसा नहीं आएगा कुछ दिनों तक। देखिए, ये जो पर्दे के पीछे के चेहरे हैं ना, विवत्स चेहरे हैं, जो राक्षस चेहरे हैं। हम कहते थे ना, कहीं राक्षस होता है, कोई राक्षस होता है, तो यही वो राक्षस हैं जो अब मुस्कुरा रहे होंगे घर में बैठ के कि अच्छा जवाब दिया हमने। अगर ये बैठ के, तो ये गद्दार नहीं है तो कौन है? पाकिस्तान बना था किस लिए बना था? चले जाते भाई, अगर तुमको इतना ही नापसंद था हिंदुओं के साथ रहना, तुमको नहीं आता जस्ता हमारे साथ रहना, तो क्या यहाँ ऐसी तैसी क्यों मराई? जाके चले जाते कहीं भी जहाँ जाना था। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, अगर हिंदू इतने ही बुरे हैं, हिंदुओं की सब चीज़ें इतनी बुरी हैं, वो सब तुमको सम्मान दिया हिंदुओं, बहुसंख्यक है ना हम लोग, हमने किसी की आबादी तो कम नहीं की, हमने किसी की आबादी कम की क्या? बहुसंख्या की क्यों दबाई जा रही है? मुर्शिदाबाद में जितनी आबादी आज़ादी से पहले थी उससे बड़ी होगी, कम नहीं हुई होगी। लेकिन पाकिस्तान में देख लो ना हमारी आबादी कितनी हुई, बांग्लादेश में देख लो ना हमारी आबादी कितनी हुई, डिक्लाइन हुआ ना। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हर हिंदू को, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसको खड़े होना पड़ेगा। अब सरकारों को भी खड़े होना पड़ेगा, सरकारों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। यहाँ के महात्मा गांधी ने जिम्मेवारी ली थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आज देश का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, कोई हिंदू, साफ साफ कहूँ, हिंदू धर्म के नाम पर प्रताड़ित होता है, तो उसको कभी भी भारत में आने का हक है। भाई वो वहाँ रुक गया है,
लेकिन अगर उसको धर्म के नाम पर उसको प्रोसिक्यूशन उसका हो जाए, उसके ऊपर अत्याचार हो जाए, तो उसमें उसे किसी वीजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सब का देश ये हिंदुस्तान था सबसे पहले। आपको याद मनोज जी, एक सवाल पाकिस्तान में भी था ये हिंदुस्तान, बांग्लादेश में भी था ये हिंदुस्तान, म्यांमार में भी था, कहीं भी किस दुनिया ये हिंदुस्तान अफगानिस्तान तक लगता था, ईरान तक लगता था, कहीं भी अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो उनके देश को हमने आज़ादी के टाइम पे काटा है, हमने उन हिंदुओं को अलग किया है, वो इसी देश के नागरिक थे, हमने उनके साथ अत्याचार किया है, उनको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मारो ना मिसाइल, तुम्हारे पास कहाँ गई मिसाइल, उड़ा दो सालों को। जो हम वो आसिम मुनीर कहता है कि हम अलग हैं, डिफरेंट है, कहाँ से टपक गए तुम? आसिम पाकिस्तानी वो सेनाध्यक्ष कहता है हम अलग हैं, हमारे, अरे तुम्हारे बाप कन्वर्ट हुए, तुमने, अब मैं कह दूं कि बहुत सारे लोगों ने, सबने तो नहीं कहूँगा, तलवार पे सलवार पहनी तुमने, तो तुमने तलवार के जोर। सऊदी के मुसलमान कौन सा इनको असली मुसलमान मानते, सब तो कन्वर्टेड ही मानते, पता नहीं ये कौन से दुनिया में वो तो भिखारी कहते हैं, कितने भिखारी। अब आपने खबर पड़ी होगी, कई सारे जो पाकिस्तानी मुल्क के भिखारी थे उनको सऊदी अरब ने भगा दिया, ये तो भीख मांगने आते हैं, तो भिखारी तो मुस्लिम होता ही नहीं। इनको कोई नहीं स्वीकार कर सकता, जो कहते हैं ना, जो अपना नहीं हुआ वो किसी का नहीं, जो अपने देश का ना हो, जो अपनी कल्चर का ना हो, जो अपनी संस्कृति का ना हो, जो अपने आप से प्यार ना करे, जो अपने देश से प्यार ना करे, जो इंसानियत से प्यार ना करे, वो काहे बात का, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। और मेरे चाहने वाले बहुत सारे मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, मैं साफ कहना चाहता हूँ, अगर तुमको इंसानियत से प्यार नहीं है, तुमको मजहब तुम्हारा सबसे ऊपर लगता है, तुम अगर आज खड़े नहीं होते, तुम दिल से नहीं बोलते, ऊपर से कैंडल जलाकर पीछे से हंस रहे हो, तो तुमसे ज़्यादा मैं कहता हूँ खराब इंसान कोई नहीं है। कि अगर तुम्हारे दिल में खुशी हो रही है कुछ लोगों को मरने से, और तुम अंदर से ठाके लगा रहे हो, बाहर से तुम अपने आप को लिबरल दिखा रहे हो। और मैं उन पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, खासकर जो दिन भर हिंदुओं को गाली देते हैं और हिंदुओं के खिलाफ कहते हैं हिंदू अत्याचार करते हैं, किस हिंदू ने मारा है किसी को इस तरीके से, उसको धर्म पूछ के ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी किसने मारा है कि मशीन गन AK-47 से 40-50 मार दिया। जब आतंकवादी धर्म पूछता है कि अपना धर्म बताओ, उसके बाद गोली मारता है, तो ये लोग कौन है जो वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता? अरे भाई, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो सारे आतंकवादी उसी धर्म से क्यों आते हैं भाई? मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो धर्म में कुछ बुराइयां होंगी ना। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोगों ने कहा कुछ आपत्तियां थी, बुराइयां थी, हमने खारिज किया। सुधार क्यों नहीं करते उसको? अगर कुछ चीज़ें ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे इस्लाम में गड़बड़ हो। इस्लाम तो बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा दीन है, ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हटाओ, उस आयत को फेंको निकाल के, उस हदीस को फेंको निकाल के जो दूसरे धर्मों से नफरत करना सिखाती हो, जो ये कहती हो कि हाँ दूसरे धर्मों के लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी लिटरेचर कैसे पढ़ा सकते हो आप? 1400 साल पहले की थी, वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और होगी, वर्तमान परिस्थितियाँ कुछ और है। हाँ? लेकिन ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं। नहीं, परिवर्तन करना हो, नहीं चाहेंगे तो या तो ये मिटाएंगे दुनिया को या इनको मिटना होगा। देखो दुनिया के अंदर ये परिवर्तन की मांग है। ये दुनिया ग्लोबल रहेगी। सुनिए, ये दुनिया धर्म से नहीं चलेगी, ये दुनिया जाति से नहीं चलेगी, ये दुनिया इंसानियत से ही चलेगी। ये दुनिया ग्लोबल है। यहाँ पर आप ये मन में नहीं रख सकते। क्या कहते हैं, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, अंदर से गाली दो आप, ऊपर से आप सम्मान करो, ये नहीं चलेगा। दोहरा कैरेक्टर नहीं चलेगा। सम्मान होगा तो दिल से होगा। जैसे हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, आपको भी हमारे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी रास्ता ईश्वर तक पहुंचाता है, ऐसे आपको भी अपना कलमा बदलकर ये कहना होगा कि किसी भी तरीके से पूजो, आप मूर्ति पूजो, मूर्ति ना पूजो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, अगर दुनिया में कहीं सत्य है, ईश्वर है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा लोगों में। वो ये नहीं देखेगा ईश्वर कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, वो ये देखेगा कि तुमने अच्छे काम किए हैं, तुमने लोगों का भला किया है, तो तुमको वो अपने पास बिठाएगा, अपने पास रखेगा। ये संदेश जाना चाहिए। अगर कोई किताब ये कहती है कि हमारा वाला ही भगवान के पास जाएगा, हमारा वाला ही सत्य है, हमारा तरीका ही सही है, तो ऐसी चीज को दुनिया में रहने का मेरी समझ से तो कोई हक नहीं है। और ऐसे जाहिल, ऐसे गवार, ऐसे बेहुदा लिटरेचर की इस दुनिया को जरूरत नहीं है। आपने कहा कि या तो ये हमें ख़त्म कर देंगे या खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन एक सिलसिला आप देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान में हम अल्पसंख्यक रहें, हिंदू, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक रहें, चाहे भारत में बहुसंख्यक रहें, लेकिन मर कौन रहा है? मर तो हर जगह हिंदू रहा है। नाम पूछ के मार दिया,
पूजा करने जा रहे हैं तो पत्थर फेंक के मार दिया, या फिर उनके घरों में घुस के मार दिया। तो ये वाली हिंसा, ये वाली जो घृणा है, ये कौन सिखा रहा है? लेकिन इस घृणा में, इस सब चीज़ों में मर तो हिंदू ही रहा है ना, मेन चीज़ तो यही है। देखिए, हिंदुओं के अंदर आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता हैं। कभी धर्म के आधार पर अगर लड़ते तो हम लड़के मर जाते। हम नहीं लड़ते धर्म के आधार पे। हम इस्लाम के अंदर भी कहते हैं, इस्लाम भी आ गया तो हमने कभी धर्म के आधार पे, मुझे तो नहीं लगता कि हमें लड़ना चाहिए। लेकिन कोई आदमी अगर ये ज़बरदस्ती करे कि हमारा वाला खुदा ही ठीक खुदा है और हमारा वाला खुदा को मानने वालों का ही रहने का अधिकार है, वो या तो मान लो, और नहीं मानते तो जो हम ताकत में आए वो मनवा लेंगे, तो फिर वो बदमाशी कर रहा है। और बदमाशी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, हिंदुस्तान में तो नहीं चलनी चाहिए, दुनिया में कहीं नहीं चल रही है, दुनिया में सब जगह यही झगड़ा है। मनोज जी देखिए, मैं कहता हूँ सेकुलर होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने जायज के साथ स्टैंड ना लेना भी हिंदुओं का क्या बुज़दिली है? बुज़दिली तो नहीं कहेंगे, ऐसे ये हमारा कल्चर है। हम कहते हैं कि हम शुरू से ही हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व की इज्जत करते हैं, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। इज्जत ही नहीं करते, हम सभी धर्मों को मानते हैं कि वो ईश्वर के पास कहीं ना कहीं अगर उनमें कुछ सच्चाई है तो पहुंचाएंगे। हमारा ये मानना है। क्या दूसरे धर्म ऐसा मानते हैं? अगर वो दूसरे धर्म ऐसा नहीं मानते तो कम से कम हिंदुस्तान में उन धर्मों को रहने का कोई हक नहीं है, या उन किताबों को रहने का हक नहीं है। कहने का मतलब तो सेकुलर होते होते ऐसे हो गए हैं कि अपने भाई के साथ भी अगर समस्या हो रहा हो तो वो उसको खुश करने के चक्कर में रह जाता है, पड़ोसी को, अपने भाई के साथ नहीं खड़ा होता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, ये हमारी कल्चर ने सिखाया है, ये गलती नहीं है हमारी। हम उनके जैसे बदलने की आवश्यकता है कि नहीं 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 देखिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि बदलना से आता है बदला। बदला नहीं लेना है हमें किसी से। हमें समझना है कि वो किस स्टैंड पे खड़ा हुआ है आदमी, हम किस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। हम अपना करैक्टर नहीं छोड़ सकते। एक संत अपना करैक्टर नहीं छोड़ सकता। वो एक बिच्छू को उठाता है, बार बार वो नीचे गिरा हुआ बिच्छू हमेशा काटता है, तो संत अपना काम करेगा, बिच्छू अपना काम करेगा। हम अपना करैक्टर नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम डिफेंस के लिए कहते हैं। हम कृष्ण की बात कही तो श्री कृष्ण की बात ही आपको याद दिलाना डिफेंस, चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा था डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए मैं ये कहता हूँ कि आपको गुस्से में नहीं करना है, आपको शांति से प्रॉब्लम को समझना है और इसकी जड़ को काटना है। शांति से मतलब है कि आप प्रत्युत्तर गुस्से में देते हैं तो आप भी, ऐसा होता है ना, हम भी किसी निहत्थे को मार दें तो क्या ये जायज़ है? उन्होंने तो मार दिया, वो तो राक्षस हैं, उन्होंने तो मार दिए निहत्थे। क्या हम मार सकते हैं किसी को? क्या हम किसी अपने मुसलमान भाई के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, उनका सिखाता होगा, सिखाए। हिंदू भाई को जागृत तो कर सकते हैं ना। हाँ, अब हमें तैयार रहना होगा, अब हमें तैयार रहना होगा, अब हमें अलर्ट रहना होगा। और अगर आप तैयार होंगे तो कोई अगर पिस्टल लेके आएगा तो तुम्हारे पास AK-47 होना चाहिए। अगर कोई तुम्हें मारने आ रहा है तो तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारा भाई है, तुम कम से कम ये सोचो कि ठीक है, तू हमारा भाई नहीं है, तू गंगा जमनी तहजीब से नहीं है, लेकिन हम तुझसे सतर्क हैं। अगर तू हम पर हमला करने आएगा तो तेरे दांत तोड़कर, तेरा जबड़ा तोड़कर, तेरे को मटिया मैट करके तेरे को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और मिट्टी में मिला के इस देश की मिट्टी भी तेरे को दफन नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ जो लोग ये आतंकवादी लोग हैं, इनको इस देश की मिट्टी भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई इनको कब्र की जगह देता है तो उसको भी उठा के इस देश से बाहर फेंक देना चाहिए। इनको तो समंदर में जाके, जैसे अमेरिका ने लादेन को समंदर में दफन कर दिया, इनको समंदर में दफन करो। इनको इस देश के अंदर मिट्टी मिले ना आग मिले, ना मिट्टी मिले ना आग मिले। ऐसा आदमी है जिसके लिए ना, बहुत गुस्से में हूँ मैं। ये नहीं चलेगा। ये अब मुसलमानों को ये जिम्मेवारी उठानी है कि वो इसका कैसे जवाब देते हैं। हिंदू तो तैयार हो गया है, हिंदुओं को तो पता है कि हमें क्या जवाब देना। अब मुसलमानों को अपनी देशभक्ति सिद्ध करनी है। अब ये उनके ऊपर आया है। कश्मीर के मुसलमान निकाल रहे हैं ना, वो लेके आ गए और पीछे से हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं ना। इनकी सच्चाई है, दो मुँहे सांप वाली। नहीं, मैं दो मुँहा सांप नहीं कहूँगा, ये नहीं करना चाहिए यार। आपको खुशी लग रही है तो छोड़ो ना, पटाखे हिंदू मरे हैं। आपको अगर खुशी लग रही है और आपको दुख है तो दुख दिखाओ ना। ये नाटक करना बंद करो। कभी दलितों के पीछे जाके छुप जाते हो, कभी किसी के पीछे जाके छुप जाते हो, कभी संविधान के पीछे जाके छुप जाते हो। सामने से आओ ना लड़ने के लिए, सामने से आओ ना, फ्रंट पे आओ ना लड़ने के लिए। बाबा साहब के पीछे छुप जाते हो, कभी किसी के पीछे छुप जाते हो। अरे कब दूसरे के कंधों पे बंदूक चलाओगे? पता तो चले कि हमें कि सामने से आप हो, हमारा भाई हमारी तरफ तलवार ताने खड़ा हुआ है, गोली ताने खड़ा हुआ है, तब हम देंगे ना जवाब। इस देश के अंदर अब सच में ये समय आ गया है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये असल में हो क्या रहा है। ये जब तक हम सच को सच नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे पास रहता है, हमारा भाई है, हमारी दोस्ती है, या हमारे समाज में हमारा मेरे भी बहुत करीबी दोस्त हैं,
लेकिन आज मैं सच कहूँगा और उनके मुंह पे कहूँगा कि अगर तुम लोग अपने अपने लोगों को कंडेम नहीं करोगे, दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से कंडेम नहीं करोगे, तो आज इस देश में फिर एक तरीके से मुझे लगता है कि इस देश के अंदर फिर से एक गृह युद्ध हो सकता है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लोग मरे और इसका फिर निपटारा होना ही पड़ेगा। तो आपने देखा जिस तरीके से पहलगांव में निर्दोष हिंदुओं के साथ जो नरसंहार कहा जा सकता है, इस तरीके जो अत्याचार हुआ है उस पर हमने चर्चा करी। कुछ रोज में ऐसे शब्द भी निकले जो वास्तव में सिर्फ हमारे मन में नहीं, देश के एक एक हिंदुओं के मन में, वो उस व्यक्ति के मन में ये शब्द निकल रहा है जो इंसानियत को मानते हैं। मेरा लक्ष्य किसी धर्म विशेष या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि मेरा विरोध था, हमारा विरोध था उस आतंकवाद के खिलाफ, उस ऐसे इस्लामिक सोच के खिलाफ जो दूसरे धर्म को नहीं मानते, इंसानियत को ख़त्म करने की बात करते हैं। हमारे साथी एंड करेंगे इसके साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही रहेगा कि आप लोग सोचिए कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है, यहाँ रहने वाले या फिर बाहर रहने वाले? क्योंकि इसमें आशंका जताई जा रही है कि अगर वहाँ के ही रेबेलियन, जिनको कहा जाता है रेबेलियन ग्रुप, उन्होंने किया है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि जो पूरी मिली भगत है वहाँ के रेजिडेंट्स की हो या फिर वहाँ के लोगों की हो। तो पहचानिए सबसे पहले कि आपका दुश्मन कौन है, कौन ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है या फिर सिर्फ मुस्लिम यहाँ पर कौन कर रहा है। धन्यवाद।